यहाँ पर कृष्ण से बात करने में लगी, उधर दूध उफन गए। यशोदा ने कृष्ण को नीचे रखा, दूध को संभालने गई। वैसे दूध भी शायद पूर्व जन्म का कोई संत था। ये दूध क्यों उफना? क्योंकि नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें हैं। 9 लाख गायों का दूध उनसे आधी गाय पीती है, फिर उनसे आधी गाय उनका दूध उनसे अभी आधी गाय पीती है। और ऐसा होते होते क्रमश रूपी अंत में एक गाय बसती है जिसका नाम है सुरभि, और उस सुरभि गाय का दूध कृष्ण पीते हैं। तो सुरभि गाय का दूध जो चढ़ा हुआ था वो उफना क्यों? उसने सोचा कि मेरे कन्हैया तो अपनी माँ के ही दुग्ध से अपना पेट भर लेंगे और मैं उनकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, और जब मैं उनकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया तो मेरे इस शरीर का रहने का कोई महत्व नहीं होता। वह दूध उफना और अपने शरीर को उस अग्नि में जलाकर के भस्म कर। इधर कन्हैया फूल गए, अच्छा तो या मैया को दूध प्यारो है, पूत प्यारो ना है। हाँ, तो कन्हैया इतनो बड़ो पत्थर लाए और लाकर के दादी सासू के जमाने की मटकी में दे डालो। सो मटकी फूट गई। कन्हैया बोले मैंने तो सोची नेक सी आवाज करेगी तो फूट गई। तो कन्हैया बंदरन को माखन लुटाने लगे। मैया पहले तो बड़ी जोर से हंसी, ओहो देखो तो सही गुस्सा, जरा सा गोदी में से नीचे क्या उठा के चली गई कि मटकी फूट। फिर सोचा ऐसे यदि छोड़ूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। तो मैया ने एकदम क्रोध जैसा चेहरा बना लिया अपना, चांदी की छड़ी हाथ में ले ली और बोली कहाँ है, एक बार आ तो सही मेरे सामने। तो मैया यशोदा को देखा कृष्ण ने तो कन्हैया भागने लगे। फिर कन्हैया के बारे में यशोदा ने सोचा कि जरूर ये छड़ी से डर रहा है, तो छड़ी दूर फेंक दी और बैठ गई और कहा कन्हैया एक बार मेरी गोद में आ जा। कन्हैया बोले मारेगी तो ना है? अरे नहीं, तेरी आरती उतारूंगी, तेरा भोग लगाऊंगी और थोड़ी सी तेरी पूजा कर दूंगी बस। तो कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े मैया यशोदा ने तुरंत धम्म से पकड़ लिया और कहा दारी के अब करूंगी तेरी पूजा, अब लगाऊंगी तेरा भोग। हाँ 8 शेर दही जामे आतो तो बात दादी सासू के जमाने की मटकी तेरा फोड़ डाली। उखल से बांध दिया, लेकिन उखल से बांधते हैं तो 2 अंगुल रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती है। क्यों? ये 2 ही अंगुल क्यों? तो शक्तियां हैं 2, एक है ऐश्वर्य शक्ति, दूसरी है माधुर्य शक्ति। तो दोनों आपस में लड़ाई करती हैं। माधुर्य शक्ति क्या कहती है कि पुत्र बनकर आए हैं मैं बांधकर मानूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कहती है परमात्मा है मैं बंधने नहीं दूंगी। और इन दोनों की लड़ाई में रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। कृष्ण अपने आप ही बंधन में बंध गए जब मां को ज्यादा परिश्रम करते हुए देखा। मैया यशोदा दूसरे कामकाज में लग गई। इधर कन्हैया घुटमन 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 आगे चले और मैया यशोदा के बगीचे में 2 वृक्ष हैं यमलार्जुन। तो यमलार्जुन के 2 वृक्षों के बीच में से कन्हैया निकले और उनके कोहनी का स्पर्श जैसे ही दोनों वृक्षों को हुआ तो वह 2 विशाल वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिर गए। उनमें से जो देव पुरुष निकले जो कुबेर के पुत्र हैं और कहते हैं कि नारद के श्राप से हम दोनों जड़ वृक्ष हो गए थे। भगवान ने उन्हें स्वर्ग जाने की अनुमति प्रदान की। आज सभी सोचते हैं हमारे कन्हैया के जीवन में इतने संकट आ रहे हैं इसलिए हम इस गोकुल नगरी को छोड़कर के चले जाएं, लेकिन हम ऐसा कहाँ जाएं जहां पर हमें गोकुल से सुंदर नगरी मिले। तो नंद जी के जो छोटे भाई हैं घनानंद जी वो कहते हैं अरे वृंदावन से सुंदर नगरी और कौन सी होगी। हाँ वहां पर गोकुल की तरह ही यमुना का सुंदर किनारा है, गोवर्धन की तरहटी में हम सभी लोग वास करेंगे।
चलिए वृंदावन, वहां पर हम सभी सुरक्षित रहेंगे। आइए हम भी कृष्ण के संग वृंदावन की ओर चले। क्योंकि वृंदावन, वृंदा कहते हैं तुलसी को, और तुलसी का जो वन है उसी को तो वृंदावन कहते हैं। ये वृंदावन भक्ति का नगर है, भक्ति का नगर है वृंदावन। सभी लोग जाने लगे, किस लिए? केवल कृष्ण की प्रसन्नता का। अरे गोकुल का इतना सारा वैभव छोड़कर 9 लाख गायें, 85 चौक का महल, एक ही चौक इतना बड़ा कि एक चौक में 10,000 गायें एक संग खड़ी हो सकती है। तो सोचो नंद रानी का महल कितना बड़ा होगा। हाँ, उनका महल कितना बड़ा होगा। कोई छोटी मोटी रानी नहीं है नंद रानी। आज सभी लोग श्री धाम वृंदावन की ओर गए, केवल कृष्ण के सुख के लिए, ताकि हमारे कन्हैया को कोई हानि न पहुंचे, कोई कष्ट न पहुंचे, कोई संकट न हो। अब देखो, उस समय वृंदावन में मकान आदि तो थे नहीं, तो बैलगाड़ियों के नीचे सारे वास करते। जितने भी ब्रजवासी हैं सारे बैलगाड़ियों के नीचे वास कर रहे। आज मेरे कन्हैया ने कहा, मैया मुझे बछड़ा चराने की अनुमति मिलेगी? बोले हाँ जरूर। तो आज कन्हैया बछड़ा चराने गए हैं श्री धाम वृंदावन में। इतना सुंदर वृंदावन धाम, मुक्ति का धाम जिसे हम कहते हैं। आइए हम सभी वृंदावन के बारे में कुछ चिंतन करें, उसके पश्चात इस सुंदर कथा को गति प्रदान करेंगे। चलो मनसी वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू का नाम। बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। चलो मनसी वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू का नाम। बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। हो सब मन के पूर्ण का, रटेंगे राधे जू का नाम। बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। चलो मनसी वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू का नाम। बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर
रखेंगे राधे जू का नाम, बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी, ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। चलो मनसी वृंदावन धाम, रखेंगे राधे जू का नाम, बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी, ओ बसे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। राधे दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए। तालियों कोई हाथ नीचे करके नहीं रखेगा, जब तक भजन चलते रहे ताली बजाते रहो। राधे दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। अक्षितिज यानी कि अंदर गुफा में संत बैठे होंगे, तो वह संतन को नियम है कि जो कोई भी हमसे मिलने आए वो अपने सामान खूंटी पर टाक दे। तो अघासुर के दांतों को तो खूंटी समझा और बाई दांतों पे अपने सामान टाक दिए। थोड़ा और अंदर गए, काला काला सा दिखा अंधेरा सा, बोले भैया ये कोई राक्षस तो नहीं है? बोले चुप, राक्षस तो नहीं है। राक्षस होयो तो कन्हैया है तो सही पीछे, और गुफा होई तो संतन के दर्शन कर लेंगे। हाँ तो आज सारे के सारे घुस गए, लेकिन जब भक्त पाप के अंदर प्रवेश कर जाता है तो भगवान पाप के अंदर जाकर भी उसे निकाल करके लाते हैं। आज कृष्ण भी जब अगासुर के मुंह के अंदर गए, अगासुर ने तुरंत अपने मुंह को बंद कर लिया, लेकिन कृष्ण उसके पेट में नहीं बल्कि उसके गले में हो गए। अड़ोर अड़ियाना महतो मही आने हैं। यदि कृष्ण चींटी जितना छोटा बनना जानते हैं तो पहाड़ जितना विशाल बनना भी उन्हें आता है। तो कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया, और अपने शरीर को फुलाया तो इधर अघासुर का कंठ अवरुद्ध, इसका प्राण अवरुद्ध हुआ, आंखें इसकी घूमने लगी, और अंत में इसका जो मस्तिष्क है वह एकदम से फट गया, और अघासुर का वध मेरे बालकृष्ण प्रभु ने आज किया है। बोले श्री बालकृष्ण लाल की। और अघासुर का वध किया, अपनी अमृतमयी वेणु से कृष्ण ने सारी मूर्छित ग्वालों को वापस से जीवित किया है। और आज कृष्ण के मन में न जाने क्या आ गई, सभी के साथ में कृष्ण भोजन करते हैं और कहते हैं, बोले भैया आज तो हमें केवल मधुमंगल के घर को भोजन करना है, और काऊ के घर को भोजन हम नहीं करेंगे। बोले मधुमंगल को भोजन ठीक है। मधुमंगल दौड़ के गयो, बोले मैया जो कोई भी घर में है सब दे दे। तो खट्टी कड़ी रखी हुई थी। बोले देख मधुमंगल, वहां मटकी में परसों की कड़ी रखी हुई है। मधुमंगल ले गया, और जब उसे सुन कर के देखा तो मधुमंगल का मन खट्टा हो गया, और कहने लगा मेरा कृष्ण तो खट्टी कड़ी खाता, खट्टी कड़ी कैसे खा सकता है? वो तो माखन मिश्री खाता है, उसे मीठा खाने का शौक है, और ये कड़ी और वो भी खट्टी मैं उसे कभी नहीं खिला सकता। लेकिन क्या करूं, यमुना जी में फेंकू तो आवाज होगी, फोड़ू तो आवाज होगी, झाड़ी में छुपा दूं तो कन्हैया तो चालाक है कि वो ढूंढ ले। तो मधुमंगल ने कड़ी को, उस कड़ी की मटकी कृष्ण बोले लेकिन हमारी तो प्रतिज्ञा केवल आज की ही है, आज ही हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। बोले है ही ना तो करेगो कहां से? बोले मेरे लिए काफी है। कृष्ण ने मधुमंगल के मुंह पर लगी कड़ी को चाट लिया,
और गंधमंगल कहता है, कन्हैया तुमसे इतना प्रेम करता है कि मेरे मुंह पर लगी कड़ी को तू खाएगा। कृष्ण ने कभी ये नहीं जताया गोकुल में रहकर कि हम एक राजा के संतान हैं, नहीं। अरे और तो और कृष्ण ने कभी गोकुल में वृंदावन में सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, केवल कारी कमरिया ओढ़ लेते बस। सूर शाम तेरी कारी कामरी पे चढ़ाई न दूजो रंग। हे सूर श्याम, तेरे कारी कमरिया पे दूजा रंग कभी नहीं चढ़ता। और आज जब ये दृश्य ब्रह्मा ने देखा, सोचते हैं कि ये परमात्मा नहीं हो सकता है, ये परमात्मा नहीं हो सकता जो दूसरों का झूठा खाता हो। तो ब्रह्मा ने कृष्ण के ग्वाल वालों को छुड़ा लिया, तो कृष्ण ने अपने ही शरीर से सारे ग्वाल वालों को प्रकट किया। 1 साल तक ये क्रम चला। जब बलराम जी को पता चला तो कृष्ण ने फिर बलराम की आज्ञा से ब्रह्मा का वेश धारण किया और चले गए, ब्रह्म गद्दी पर विराजमान होने लगे। और ब्रह्म गद्दी पर विराजमान हुए। इधर ब्रह्मा जब देखने के लिए आए थे, बोले मैंने जिन बछड़ों को चुराया है वह असली है या फिर ये असली? धर्म संकट में पड़ गए, आखिर करे तो आखिर करे क्या? क्या कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्रह्मा। इधर कृष्ण ब्रह्मा का वेश धारण कर ब्रह्म गद्दी पर आसीन हो गए। ब्रह्मा जी आए, द्वारपालों ने रोक दिया, रुको कहां जाते हो? ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया तुमको? अपने ही मालिक को उन्हीं के भवन में जाने से रोकते हो? बोले हाँ हाँ जाओ, देखे तुम्हारे जैसे बहुत मालिक। बोले क्या हो गया है तुमको? बोले हमें कुछ नहीं हुआ, अंदर मालिक असली बैठे हैं। बोले असली मालिक बैठे हैं? ब्रह्मा ने ध्यान लगा करके देखा तो अंदर टेढ़ी टांग वाला कन्हैया बैठा हुआ है। ब्रह्मा बोले अरे वास्तव में विधाता तो वही है, बस एक बार मुझे दर्शन कर लेने। 40 मंत्रों में स्तुति की। इतना डर गए ब्रह्मा कि 4 परिक्रमा की बजाय 3 परिक्रमा ही देकर के चले गए। लेकिन कृष्ण ने एक शब्द नहीं बोला ब्रह्मा से। और आज 1 वर्ष बाद जब ग्वाल सखा को ऐसा लगा कि हम तो सो कर के उठे, 1 साल हो गया, क्योंकि वह ऐसी गद्दी पर सोए हुए थे जो काल से परे, काल का असर नहीं होता। तो आज उन्हें लगा कि हम सो कर के उठे और मैया से कहा मैया आज तेरे लाला ने अगासुर मारियो। तो मैया राइलोन उतरवाने लगी। बोले लो अगासुर मरियो साल भर पहले, राइलोन उतर रहे हो साल भर बाद। हाँ कृष्ण ने जो भी लीला करते हैं बाल कृष्ण प्रभु केवल बच्चों की भांति किसी को पता नहीं चलने दे। क्योंकि देखो मेरे कृष्ण के यहाँ पर किसी का भी अभिमान नहीं चला, न यहाँ शंकर का अभिमान चला है, न यहाँ ब्रह्मा का अभिमान चला है, नहीं यहाँ इंद्र का अभिमान चला है। ये तो माँ यशोदा का वात्सल्य है कि दरबार में वंशी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वह परब्रह्म ब्रज में नाचता है, उस परब्रह्म के दरबार में केवल वही आ सकता है जिसने अपने अभिमान को त्याग दिया। अपने आप को इतना छोटा समझो कि एक तिनके से भी छोटा अपने आप को समझो, तो वही कृष्ण के दरबार में जा सकता है, हर कोई नहीं जा सकता। दरबार में बंसी
बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए ये लोग यहाँ दुनिया में सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में बंसी वाले के दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली की सेवा जो कृष्णा कृष्णा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो कृष्णा कृष्णा कहते हैं वो प्रिया शरण शरण में रहते हैं। करते हैं कृपा वृष भान सुता करते हैं कृपा वृष भान सुता वो महल बुलाए जाते हैं दरबार में बंसी वाले के दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया में सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दरबार में बंसी वाले के दरबार में बंसी वाले के। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल होली की जय श्री राधे रानी सरकार की जय 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 श्री राधे आज कृष्ण सोचते हैं अरे कैसे भी हो ये कालीनाग की वजह से जो मेरे पशु पक्षी अपने देह का त्याग कर देते हैं, इस कालीनाग को इस यमुना से भगाना ही पड़ेगा। तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे कालीनाग भाग जाए। तो आज कन्हैया ने कहा देखो भैया आज से गौ चराने की छुट्टी। बोले क्यों? अरे हम रोज गौ चराने जाए, गौ दिन की छुट्टी भी तो होनी चाहिए, है कि नहीं? अच्छा भैया। बोले तो आज क्या करेंगे? बोले आज खेल खेलेंगे। बोले काहे को खेल? बोले गेंद को खेल। बोले नहीं भैया गेंद को खेल नहीं खेलेंगे। बोले अच्छा तो एक खेल खेलो। बोले कौन सो? बोले वो खेल है कि मैं तुम्हारी आंखन में उंगली दूं तुम मेरे मुंह में उंगली दो। मृदिवासी बोले अच्छा आंख भी हमारी फूटे उंगली भी हमारी कटे। हाँ मुझे सोई तो हम ही कह रहे अरे गेंद को खेल खेल लो बड़े प्रेम से। तो आज बड़े प्रेम से सभी लोग गेंद का खेल खेलने लगे। काली डे पे जाकर के सुंदर वहां पर खेल रहे हैं। कन्हैया ने सोचा
ऐसे तो ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। तो जब मेरे बालकृष्ण प्रभु की बारी आई तो ऐसो बल्ला चलायो यमुना में गई सीधी। अब सारे कहने लगे, बोले भैया हमें तो हमारी गेंद चाहिए, हमें तो हमारी गेंद चाहिए। श्री डामा बोले मैंने कितने परिश्रम से रेशम के पट की गेंद बनाई और तेने वाले एक ही बार में पहुंचा दी। बोले भैया बाकी बदले में तो 10 गेंद ले लीजिए। बोले देख कन्हैया तेरे 10 गाय ज्यादा है, हमारे 10 गाय कम है। जाको मतलब ये नहीं, खेल में सब बराबर, कोई ऊंचो नहीं कोई नीचो नहीं, हमें हमारी वाही गेंद चाहिए। तो कृष्ण ने एक छलांग लगाई सुकदम्ब के ऊपर। कहने लगे अरे भैया नहीं, नीचे आजा कन्हैया नीचे आजा, मैं नहीं चाहिए गेंद, नीचे आजा। बोले श्री डामा भैया अब तो तेरी वाही गेंद को लेकर के मैं आऊंगा। तो कृष्ण ने बात नहीं बताने में एक और छलांग लगा दी, सुस्ती दे गई है वही यमुना। कृष्ण भी यमुना में, गेंद भी यमुना में, काली नाग भी यमुना में, उसकी सेना भी यमुना में। काली नाग जैसा विशेला सर्प उस समय पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं था। 101 जिसके फने, इतना जहरीला कि यदि काली देव के ऊपर से कोई पक्षी भी गुजर जाता तो जहर की दुर्गंध से वो भी मरकर के नीचे गिर जाता। इतना विशेला सर्प। तो आज जैसे ही पानी में इस हलचल और फिर मैंने कन्हैया ने मल्ल युद्ध करते करते एक छलांग लगा करके काली नाग के फन के ऊपर बैठ गए और नृत्य करते हैं सुंदर। इधर नारद जी ने कहा देवताओं से अरे सो रहे हो क्या, मेरा गोपाल आज नृत्य करता है, कुछ गाना बजाना तो करो। तो इंद्र ने मृदंग ले लिया, कोई झांझ बजाता है, कोई कांसा बजाता है, देवता गंधर्व आदि करताली के ध्वनि के साथ इस प्रभु के नृत्य का स्वागत करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 बनन पर पम 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 पटकत पम 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 बिनति करत विनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससकी सनकादिक नारद मुनि, ससकी सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम 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 महादेव मम मम हरि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। गंगन गंधर्व नाचत हरि थे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बानी किम किम किनहु न जाने, सूरदास प्रभु की बानी किम किम किनहु न जाने। दल दल दन चरण भरत निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इतना सुंदर मेरे गोपाल नृत्य करते हैं कि जो फन काली नाग का नहीं झुकता उसे अपने चरण के प्रहार से झुकाने का प्रयास करते। कभी कभी क्या होता, दो फनों के बीच जब प्रभु का पैर पड़ जाता तो वो फन फट जाते और रक्त की बूंदें उछल करके कृष्ण के चरणों में आ गिरती। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता कि मानो देवताओं ने रक्त रंग के पुष्पों से कृष्ण के चरणों को सुशोभित किया। माँ के पत्नियों ने स्तुति कर अपने पति को मरने से बचाया और कृष्ण को अपने फन पर बिठा कर के काली नाग
जब यमुना के ऊपर आया तो वहां पर देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। फिर मेरे कन्हैया ने वेणु का निनाद करना शुरू किया और जितने भी ब्रजवासी यमुना किनारे मूर्छित पड़े हुए थे उन सभी ब्रजवासियों की मूर्छा को कृष्ण ने अपने अमृतमयी वेणु की ध्वनि वर्षा से सारों की मूर्छा को खोल दी। यशोदा बोली, अरे लाला, अरे ओ कन्हैया नीचे आ जाए, कालीनाग तो को खाए जाएगा। कन्हैया बोले, ना मैया, कालीनाग तो अब मेरो चेला है गयो है, अब ये मुझको नहीं खाएगा, अब ये मुझको नहीं खाएगा। कालीनाग रमण के द्वीप में चले गए। आज सारे के सारे गोपियां कृष्ण की झांकी को निहारती है। कितनी सुंदर कृष्ण की झांकी आचार्य सुखदेव ने वर्णन किया है इस सुंदर झांकी का। कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विभ्रदिवास कनक कपीशन वैजयंती